हूं, लेकिन लाइव देख रहे होंगे तो यह भी तय है कि आज नींद नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जोश है ना वो पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए, ताकि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, खोखेबाज हैं, इनको सबको ये महसूस हो कि हां अब मराठवाड़ा की जनता और खास तौर से घनसावंगी की जनता जागृत हुई है और एकजुट हुई है महाविकास अघाड़ी के लिए, एकजुट हुई है राजेश टोपे जी के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, अगली लाइन पे तैयार रहना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं आप, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चौकीदार नाम लो, आप समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं सलाम करता हूं आपकी सोच को, आपकी जिंदा दिली को, आपकी जागरूकता को। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा आप कुछ बोलो मत, मैं देश में जहां भी खड़ा होता हूं बस चाय बोलता हूं, लोगों को स्वाद आ जाता है। ये कमाल है भाई आप लोगों का। मैं मतलब आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र वालों आपके साथ तो एक अलग तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अलग तरह का। यह महाराष्ट्र की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़िए, आधी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? वादा किया था कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगाई जाएगी। जानते हैं क्या किया गया? उसे गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। मैं यहां खड़ा होकर के सीधे सीधे यह बात कह रहा हूं कि नागपुर में लगने वाली, एयरपोर्ट के पास लगने वाली एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों लेके चली गई भाजपा सरकार? जवाब दे। ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी, वो भी गुजरात लेके चले गए। ये महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरे राज्यों को दिया गया है। 20 तारीख आपके साथ हुए हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है, आपको यह ध्यान रखना है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिक माने जा रहा है ना, उस पे दिल में थोड़ा सा गुदगुदी हो ना तो उसे तालियों में बदलना महाराष्ट्र वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक
के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी इस बार जब महाराष्ट्र आए थे तो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे खड़ा होकर कहता हूं कि भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हिसाब तो आप दीजिए। घनसावंगी वालों, 10 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पे पहुंचा दिया है इन्होंने। इसलिए होशियार रहिए, समझदार रहिए। अगर 70 साल इनको मिल गए होते तो ये मानव से आदिमानव बना देते हम लोगों को। इसलिए बहुत समझदार रहने की जरूरत है। आपसे बस इतना अपील कर रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मैं महाराष्ट्र के जिन भी इलाकों में जा रहा हूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और राजेश टोपे जी का शरद पवार जी से कितना निष्ठा का संबंध है, ये आप सारे लोग जानते हैं। पिछली बार जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की सेवा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की है, हेल्थ मंत्री रहते हुए की है, अंदाजा लगाइए कि इस बार सरकार बनेगी तो ये और कितना ताकतवर होकर के आपके सामने लौट के आएंगे। तो आप 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, ईवीएम की कतारों में लगना, तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो। आप आने वाली सरकार का एक बहुत ताकतवर मंत्री